जैसा अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, अगर ऐसे में आपको हेजिंग के बारे में नहीं पता है तो आपको बड़े लॉस करने से कोई नहीं बचा सकता। किताबी बातें नहीं करूंगा, सीधा हम प्रैक्टिकली समझेंगे हमें हेजिंग करनी कैसे है और इसके फायदे के साथ साथ इसके नुकसान क्या है वो भी हम देखेंगे। जिन्हें हेजिंग के बारे में नहीं पता है उनके लिए पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी हम मार्केट में कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें ऐसा लगते हैं अब इंट्राडे तो ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरनाइट पोजीशन को कैरी कर रहे हैं तो आज की डेट में कुछ नहीं मालूम कि स्टॉक की कितनी पिटाई हो जाएगी या फिर अगले दिन कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी। और अगर किसी दिन स्टॉक 6-7% नीचे खुल गया और उसके बाद 10-15% और गिर गया तो फिर कहां का असल और काहे का असल। फिर या तो आधे लोगों का कैपिटल ले जाएगा और अगर पोजीशन को संभाल भी सकते हो तो भी असल में कभी पोजीशन को निकाल नहीं पाओगे। पहले ऊपर आने का वेट करोगे और मैक्सिमम केसेस के अंदर स्टॉक ऊपर नहीं आएगा, या तो पूरा मंथ वहीं खड़ा हो जाएगा या फिर उससे भी नीचे चल जाएगा। और इसका अपोजिट बोल सकते हो, अगर आपका शॉर्ट का ट्रेड है तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम हेजिंग करते हैं ताकि जो हमारा लॉस है वो हमेशा फिक्स हो जाए आइदर साइड का। और इसका एक बेनिफिट ये होता है जितना भी हमारा मार्जिन होता है फ्यूचर के अंदर एक लॉट का, वो हेज करने के बाद लगभग आधा हो जाता है। अब कहानी तो आपने समझ ही ली होगी, हेजिंग होती क्या है, अब इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ऑप्स्टा की वेबसाइट में जाना है, ये बिल्कुल फ्री है और इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो के साथ साथ ही आप अगर वेबसाइट में चल जाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको यहाँ पर साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन दिख सकता है, तो आप कर लेना और फिर ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। और फिर हमको ऐसे सिलेक्ट करना है बिल्डर को। अब हमारे सामने पूरा इंटरफेस आ गया है और सपोज मुझको रिलायंस के अंदर बाय करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिलायंस को सर्च करूंगा और उसे सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पर सेगमेंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। सिलेक्ट तो दोनों ही करना है लेकिन एक एक करके। तो पहले हमने यहाँ पर फ्यूचर सिलेक्ट किया हुआ है, फिर यहाँ पर हमसे एक्सपायरी सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो मैं नवंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट कर देता हूँ। और सपोज इसको मेरे को बाय करके चलना है तो यहाँ पर बाय सिलेक्ट है, जितने लॉट हमको लेने हैं उसकी क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल सकते हैं और फिर यहाँ से ऐड पोजीशन करना है। फ्यूचर का एक लॉट अगर नीचे देखोगे तो सिलेक्ट हो गया है, जिसमें जो हमारा लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो इसको अब हम हैच करेंगे ऑप्शन के साथ। तो रिलायंस तो पहले ही सिलेक्ट है, तो अब हम फ्यूचर की जगह ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एक्सपायरी यहाँ पर सिलेक्ट है, अभी जो रिलायंस की प्राइस चल रही है वो चल रही है 2655 के पास में, तो इसी के पास की पुट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2600 की स्ट्राइक प्राइस डाल दी है। आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना होगा वो आप यहाँ से कर लेना। जितनी दूर की स्ट्राइक प्राइस आप लोगे उतना ज्यादा मार्जिन होगा और जितनी नजदीक की होगी उतना कम मार्जिन होगा। और यहाँ से फिर हम पुट को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय का ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है, एक लॉट हमने फ्यूचर का खरीदा था इसीलिए एक लॉट यहाँ पर ऑप्शन का सिलेक्ट है। और फिर यहाँ से हम ऐड पोजीशन कर लेंगे और फिर हम नीचे जाकर देखते हैं तो जो हमारा लॉस है अब वो फिक्स हो गया है। अब स्टॉक यहाँ से कितना ही नीचे गिर जाए 10%, 20%, 50%, 80%, 99%, तब भी हमारा लॉस फिक्स ही रहेगा। और अब जो हमारा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो गया है। मतलब अगर स्टॉक हमारी डायरेक्शन के अंदर गया तो प्रॉफिट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले गया तो हमारा लॉस फिक्स ही रहेगा। अभी जो हमारा मार्जिन दिखा रहा है यहाँ पर वो दिखा रहा है 44,000 के पास में, लेकिन मार्जिन ये नहीं लगेगा। तो जितना भी लॉट साइज है उसके आधे के आसपास लेकर चलना। बेसिक्स मैंने बता दी है, अब आगे का अलग अलग स्टॉक में जाकर आप चेक कर लेना। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें साथ में आपको मैं बता देता हूँ इसके क्या नुकसान है। लेकिन उससे पहले जितने भी एमटी के स्टूडेंट है उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल में एक वीडियो आई है जिसमें मैंने एमटी को रिव्यू किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझेंगे मुझे रुपए दिए गए रिव्यू करने के लिए और इसीलिए मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, या फिर ये चैनल सुनील सर ही चलवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेनिफिट हुआ है कोर्स से तो आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना रिव्यू जरूर दें, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर हैं उनको भी सही गाइडेंस मिल सके जैसे हमें मिला है। क्या लेना है, कब लेना है और कहाँ लेना है, इसका आंसर हर रिटेलर को पता होना चाहिए ताकि वो स्टॉक मार्केट की जर्नी में सक्सेसफुल हो पाए। आपको वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हेजिंग का क्या नुकसान है। आपने बहुत सारे स्टॉक देखे होंगे जो गेट फॉर्मेशन के अंदर हैं, या फिर वो स्टॉक जो रेंज बाउंड है, कहीं पर नहीं जा रहे, एक ही जगह पर खड़े हैं। तो उन स्टॉक्स के अंदर इसे अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर स्टॉक खड़ा है तो फ्यूचर के अंदर तो आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन जो आपकी प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगी। जब भी स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकल रहा है तो उसके बाद इसको अप्लाई करना और वहां पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, अगर आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है और वो ब्रेकडाउन दे देता है या फिर 10-20% नीचे ही ओपनिंग हो जाती है तो फ्यूचर में वैसे तो आपका लॉस फिक्स है, एक लिमिट से ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, चाहे स्टॉक 99% ही क्यों ना गिर जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो अगर स्टॉक रिकवर हो गया तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक उन लेवलों में भी आ गया
जहां हमने उसको खरीदा था तब भी नेट में लॉस ही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर तो ठीक है बराबर हो गया, लेकिन जो हमारी प्रीमियम है वो इस बीच में 0 हो जाएगी और फिर नीचे ऊपर दोनों ही केसेस में आपको बात बराबर पड़ेगी। और ऐसे में फिर आपको सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर इतने स्किल्ड हो, मालूम है अब शेयर यहां से नीचे नहीं जाएगा या फिर गेट के ऊपर ही खड़ा है और यहां से ऊपर की चाल बननी है, तो ऐसे में ऑप्शन का जो प्रॉफिट है उसे हम बुक कर सकते हैं और फ्यूचर में गेट के एसएल के साथ उसे कैरी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात का यहां पर और ध्यान रखना, हेजिंग की वजह से हमारा मार्जिन आधा हो जाएगा, लेकिन लालच में आकर अपनी क्वांटिटी ज्यादा मत बढ़ा लेना। जब तक इसे अच्छे से समझ नहीं आते हो या फिर जितना लॉस ले सकते हो उसी हिसाब से क्वांटिटी को डिसाइड करना। ऑप्शा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर आप चेक कर लेना, लेकिन पहले अपना रिव्यू जरूर देना अगर आप एमटीक्यू स्टूडेंट हो।